हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी एकदम से ठीक ठाक होंगे। तो इवनिंग का टाइम है और मैं अभी अपनी चादर को अच्छे से झाड़ के बिछा रही थी, क्योंकि 2 टाइम का तो हमारा ये काम होता ही है, सुबह और शाम चादर को झाड़ के बिछाना। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि सारा दिन जो है बच्चे इसी के ऊपर उछल कूद करते रहते हैं, नंगे पैर घूमते रहते हैं। मेरा बेटा तो घूमता रहता है, तो मुझे बहुत इरिटेशन सी होती है। तो मैं 2 टाइम तो इसको झाड़ के बिछाती ही हूँ। चादर बिछा दी अच्छे से झाड़ झूड़ के, और बाल देखो कैसे हुए हुए हैं। कल है ना, मैं इनको नीचे से थोड़ा सा कटवा के आई थी, हेयर कट करवाया था। करवा के तो मैं करवाने तो मैं गई थी, मैं बिल्कुल मतलब थोड़े से छोटे करवा के आऊँगी, लेकिन पार्लर में जाके ना मन थोड़ा सा वो हो गया कि मैं नहीं कटवाती ज़्यादा, बस थोड़े से नीचे से कटवाए थे कि ताकि मेहंदी वगैरह जो है अच्छे से लग जाती है। फिर ज़्यादा बड़े बालों में बहुत दिक्कत होती है। पंखा इतना कट कट कर रहा है, कट 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 बहुत ज़्यादा। और उसके बाद लगाऊंगी मैं अपनी शाम वाली झाड़ू। गंदा तो इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आदत है सुबह और शाम 2 टाइम तो झाड़ू लगाने की, तो 2 टाइम तो लगती ही है। तो बस मैं झाड़ू लगा रही थी, और अभी मैं आई थी मार्केट से, थोड़ा सा सामान लेके आई थी, कुछ ख़त्म हो गया था तो मैं वही लेने गई थी। पहले ये कॉफ़ी कप पहले ना एक जैसे थे बिल्कुल, ये देखो ये वाला है ना जो कॉफ़ी कप, ये बिल्कुल एक और था, वो है ना टूट गया एक दिन मेरे से गलती से, तो ये बेचारा अकेला रह गया था, इसका दिल नहीं लग रहा था केले का, तो मैं आज लेके आई हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि लेके आएंगे, लेकिन बस कैसे लगे बताना ज़रूर। तो मैं ये कॉफ़ी कप लेके आई थी, जो 2 डबल जोड़ा था, वो मेरा एक टूट गया था उनमें से, तो मैं 2 ही ये लेके आई थी। और बीच वाली मैं कई सामान लेके आई थी जो मैंने दिखाया था आपको, लेकिन बीच वाली मेरी जो क्लिप है वो पता नहीं बेटे ने डिलीट की है, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई फ़ोन से, तो मैं वो नहीं दिखा पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। मैं कई चीज़ें लेके आई थी, क्योंकि ये कई दिन पहले की वीडियो है, तो इसलिए मुझे ध्यान नहीं है मैं क्या क्या लेके आई थी। तो मैं सब्जियां भी लेके आई थी उस दिन, और ये केले हैं, इनको मैं अच्छे से अखबार में लपेट के फ्रीज़ में रख दूँगी, क्योंकि यही तरीका है गर्मियों में केले को मतलब बचाने का। इससे ना कई दिन चल जाते हैं फ्रीज में, 10-15 दिन तक ख़राब नहीं होते अगर हम इसमें अखबार में लपेट के रखते हैं इनको। और उसके बाद है ना, मुझे आज घी भी बनाना था, क्योंकि मेरे ये जो मलाई वाला डिब्बा है ये भर गया था, और बहुत टाइम लगता है घी बनाने में भी। पहले मक्खन निकालो और फिर उससे घी बनाओ, तो फिर मैंने यहाँ निकाल ली थी अपनी छोटू सी ये घी बनाने वाली रई बोलते हैं हमारे यहाँ तो इसको। तो मैंने ये निकाल ली थी, और कई दिन से रखी थी, क्योंकि 10-15 दिन हो गए थे घी बनाए हुए, 10-15 दिन की मलाई थी वो। और मैंने इसको ना अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि ऐसे ही मक्खी मच्छर वगैरह बैठते रहते हैं, तो डायरेक्ट हमें कोई भी चीज़ हो डायरेक्ट हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। तो अच्छे से पहले उसको वॉश करना चाहिए, इन दिनों में तो ख़ासकर, क्योंकि इन दिनों में ही मक्खी मच्छर ज़्यादा आते हैं, बाकी सर्दियों में तो इतना नहीं होता है। तो मैं सारी मलाई इस अपने बर्तन में डाल लूँगी। कम से कम ये 10-15 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी मेरी। और अब भी है ना, हार के मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मेरा भगोना है, जो बर्तन है ये मलाई वाला जिसमें इकट्ठी करती हूँ मैं, ये पूरा भर गया था। और मैं सोच रही थी अब आज शाम की मलाई के लिए फिर मुझे दूसरा बर्तन लगाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है आज मैं घी बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो फिर इसमें भी जो रई है मेरी, ये बर्तन है जो इसमें भी आती नहीं है, फिर वो निकलती है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है। और जो मैंने ये घी मक्खन बना के, और जो मक्खन निकलने के बाद घी बनाना होता है, मैंने वो रख दिया था इंडक्शन पे। तो इसमें से ना कई वीडियो के पार्ट मिस हैं, तो पता नहीं कैसे हुए, क्योंकि बच्चे ना डिलीट करते रहते हैं, यस डिलीट कर देता है, स्पेस ज़्यादा हो जाता है फ़ोन में, तो उसको पता नहीं होता मम्मी ने ये अपलोड की है या नहीं की है, तो वो डिलीट कर देता है बिना पूछे ही।
तो बस इसलिए दिक्कत होती है। तो मैं अभी घी बना रही थी और इस बीच में हस्बैंड जी का मन कर गया था हलवा खाने का। उन्होंने बोला कि हलवा बना ले थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी मन होता है भाई कुछ मीठा खाने का, तो उनको हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो सूजी का थोड़ा सा हलवा ही बना लेते हैं, सूजी और मलाई का। तो मैं इसमें थोड़ा सा नारियल कस करके डाल दूँगी, जो बहुत अच्छा लगता है हलवे में। और इधर मेरा जो घी भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था और हलवा देखिए गर्मा गर्म कितना अच्छा लग रहा है और सच में बहुत टेस्टी बना था। और इधर काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे मेरे, क्योंकि जब हम घी वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और सेक भी बनाया था और डिनर जो है हमारा हो चुका है इस टाइम पे। तो डिनर के सारे बर्तन वगैरह हम सब इकट्ठे हो गए थे और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद अब आ गया था दही जमाने का टाइम। तो मैं एक मतलब ऐसी ट्रिक बताती हूँ दही जमाने की, जिससे हमारी दही बहुत अच्छी जमती है। सच में ट्राई करके देखना। कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में ना दूध को ऐसे ही जिस बर्तन में जमानी होती है ऐसे ही डाल देते हैं डायरेक्ट। तो ऐसे नहीं डालना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि जामन डाल लिया मैंने इधर वाले भगोने में, थोड़ा सा जामन डाल लिया है और हमें एक बार में नहीं वो करना है, कम से कम 4-5 बार एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, फिर दूसरे से एक पहले में, ऐसे ही अदला बदली करके 4-5 बार हिलाना है इसको और फिर इसको ढक के रख देना है। और फिर देखना मॉर्निंग में कितनी एकदम से गाढ़ी दही जमी मिलेगी। तो मैं ऐसे ही जमाती हूँ और बहुत अच्छी दही जमती है। तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत काम की है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दही जमती है। तो जिसकी दही अच्छी नहीं जमती उस और वो अगर ऐसे जमाएंगे ना तो बहुत अच्छी जम के तैयार होगी। तो मैंने दही अपनी जमा दी थी और जो मेरा घी बन के तैयार हुआ था, जो घी बनने के बाद जो मावा सा बचता है उसकी आज मैं मिठाई सी बना रही हूँ एक। तो मैं यहाँ पर सूजी और बेसन ले लिया था थोड़ा है मैंने, और थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया था मैंने। इसको ना बिना घी के भून लिया है, बिना घी के ही भूनना है हमें, क्योंकि जो मटेरियल बचता है घी बनाने के बाद, घी तो उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ऐसे ही सूखा भून लूँगी इसको। और ये देखिए ये बचता है, काफ़ी घी है इसमें, तो हमें और घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आटे को ना थोड़ा सा लाल लाल कर लिया था, अच्छे से भून लिया था और अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी। और सच में बहुत अच्छी मिठाई बन के तैयार हुई थी, क्योंकि ये मटेरियल जो है वैसे तो कोई खाता नहीं है, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं इसको। और फिर मैं चीनी की चाशनी बना ली थी। जब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया था ना, तो ये देखिए मैंने चीनी की चाशनी मिला ली थी, बना ली थी। और अब मैं इस चाशनी को इसमें डाल दूँगी और अच्छे से 5-7 मिनट तक इसको अच्छे से हिलाना है, जब तक ये टाइट नहीं हो जाता हमारा। तो आप भी मतलब ऐसे अपने इस मटेरियल को ख़राब होने से बचा सकते हो, या फिर कई तो यूज करते भी होंगे, कई तो किसी काम में लेते भी होंगे इसको। तो ये देखिए मैं अच्छे से भून रही हूँ इसको, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा जब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा फिर मैं इसको एक प्लेट में घी लगा लूँगी। इस प्लेट में मैं अच्छे से घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लूँगी इसको। और फिर मैं ये जो मटेरियल है इसको इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मैंने पूरा इसमें डाल दिया है और अच्छे से टैप करके इसको जमा देना है, फ्रीज़ में रख देना है या फिर बाहर भी जम जाएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।